सर मैं आपके पास डिफेंस थीम लेके आना चाहूँगा। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है और हम जब ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ था तब से लेके अब तक हम देखें तो डिफेंस स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। पर स्पेसिफिकली BEL में बात करना चाहूँगा आज, BEL और भारत डायनेमिक वो दोनों स्टॉक, क्योंकि आज भी न्यूज़ थे कि जो DRDO तरफ से ₹30,000 के कुछ ऑर्डर मिलने के यहाँ चांसेस है। वो जो क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल है उसके लिए ऑर्डर मिलने की यहाँ पे संभावना ज़्यादा है। और ऑलरेडी उसी न्यूज़ की वजह से आज हम देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें नए रिकॉर्ड हाई फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का व्यू आप किस तरह से देख रहे हो और स्पेसिफिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर? डिफेंस सेक्टर हमेशा से एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही रखा जाता है। कभी भी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते तो हम 1 दिन 2 दिन या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता, एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। और एक इंडिया जैसा कंट्री जहां पर कि उसको कंटिन्यूअसली अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना पड़ेगा हमारी नेबरिंग कंट्रीज के कारण, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और चाइना हो गया। तो ऑब्वियसली डिफेंस में हमेशा हमारी स्पेंडिंग काफी अच्छी रहेगी। इंडिया ऑलरेडी डिफेंस के मामले में टॉप कंट्रीज में ट्रेस करता है, तो इस कारण से डिफेंस सेक्टर को लॉन्ग टर्म रखने में ही फायदा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये सारे स्टॉक्स काफी ऊपर आ चुके हैं और इनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, तो इनको रखना चाहिए थोड़े से। मैं देखूं अगर कि 380 385 तक अगर बेल हमें मिलता है तो वो भी एक सही प्राइसिंग रहेगी, क्योंकि अगर मैं सेक्टर की PE की बात करूं तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे ऐसे इनका एक शेयर है मस्काउ डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, 32,000 करोड़ के ऑर्डर्स लेके बैठा है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो उसके पास 2 ऑर्डर और आ सकते हैं, P-15 फ्रिगेट के और एक और, तो 1.25 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक। ऐसे अगर हम बेल की बात करें तो इनके पास भी एक ह्यूज ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो ये कंपनी फ्यूचर में आने वाले जितने भी शॉक्स हैं उनको अपनी इस ऑर्डर बुक से ही ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये बहुत सेफ बेट है, बहुत अच्छी बेट है और इनको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं। बिल्कुल सर, मैं आपके पास ऑटो इंडस्ट्री लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट 1-2 वीक्स हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हम IT देखे, फार्मा, वो सब सेक्टर जब परफॉर्म करते हैं तब एक साथ हर एक शेयर हम देखें तो साथ में चलते। लेकिन ऑटो के साथ पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है कि अगर 50% स्टॉक ग्रीन है तो 50% रेड है। और उसमें से स्पेसिफिक हाईलाइट करें तो एक बजाज ऑटो, मारुति, जो लास्ट 1 महीने से इतना परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला जितना महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, उनमें कमबैक देखने को मिला। पर आज की मैं बात करूँ स्पेसिफिक तो टाटा मोटर्स वो हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि आज 2 ब्रोकरेज हाउस आए और 2 ब्रोकरेज हाउस देखे तो एक ने अंडर परफॉर्म रेटिंग किया और दूसरे ने न्यूट्रल रेटिंग किया। उन्होंने स्पेसिफिक जो उनका जो JLR सेगमेंट है उसको हाईलाइट करके उन्होंने ये जो रेटिंग है वो थोड़ा डाउनग्रेड किया है। तो आपका ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री पे क्या व्यू है और टाटा मोटर्स, वो दोनों पे सर बात करते हैं। मैं इंडिया में अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑटो इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। जैसे सबसे पहले हमने मारुति की बात करी तो मारुति आज तक छोटी गाड़ियों का एक तरह से देखा जाए तो किंग था, पर इवेंचुअली पिछले 3-4 साल में छोटी गाड़ियां बिकना ही बहुत कम हो गई, जिसके कारण मारुति को अफेक्ट पड़ा था। पर मारुति ने वहां पर एक चेंज किया और उसने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चालू कर दिया। तो 43% इंडियन कार्स एक्सपोर्ट मारुति ने की। अभी हम टाटा मोटर्स पे आते हैं। सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर में जो एक इशू आया कि अभी चाइना ने जो रियर मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट बैन किया था उसके कारण थोड़ी सी टेंशन्स जनरेट हुई थी, पर अभी वापस से वो सप्लाई चालू हो गया है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स 2027 तक 40% मार्केट शेयर ऑब्जर्व करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। और रही बात जैगुआर लैंड रोवर की, तो जैगुआर लैंड रोवर पिछले कुछ टाइम से ही टेंशन में है। बेसिकली यूरोप और चाइना में जैगुआर लैंड रोवर्स की सेल ठीक ठाक रही थी, पर अमेरिका की बात करें तो वहां पर सेल्स हमारी काफी गिर गई थी। और अभी बेनिफिट हमें मिलेगा जैसे इंडिया और इंग्लैंड का एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उधर से जैगुआर लैंड रोवर को इवेंचुअली बेनिफिट मिलने वाला है। और जब इंग्लैंड और USA का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो जैगुआर लैंड रोवर अमेरिकन मार्केट्स में भी सस्ती देखने को मिलेगी और जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनके नंबर्स पे पड़ेगा। तो टाटा मोटर्स के साथ एक और चीज अच्छी होने वाली है कि टाटा मोटर्स अभी स्प्लिट होने की बात चल रही है, कंज्यूमर व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल। तो जिस टाइम ये स्प्लिट हो जाएगा उस टाइम पे मुझे उम्मीद है कि जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल सेगमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करते हुए ये स्टॉक को फ्यूचर में बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। और पिछले 3 साल से कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में आ चुकी है, मैनीफोल्ड प्रॉफिट्स इन्होंने जनरेट किए हैं। तो ये टाटा मोटर इज अ बाय, बट थोड़ा सा समय ज्यादा ये ले सकता है क्योंकि जो रीसेंट प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। और अगर रीसेंट की बात करें तो 550 के लो से वापस से टाटा मोटर 700 के करीब का करेक्शन ले चुका है। 1200 का करीब इसका ऑल टाइम हाई था।
अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको होल्ड करना चाहिए, और जैसी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब भी जो एक रिसेंट ब्रेकआउट है, अगर 735 को टाटा मोटर्स क्रॉस करता है तो ये 800 850 तक इजीली जा सकता है। ओके, सो रिव्यू यहाँ पर ये बन रहा है टाटा मोटर्स के लिए।